इंदौर शहर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जहाँ पे दूषित पानी पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की। हमारी गति बढ़ती जा रही है, प्रगति बढ़ रही है, और दूसरी ओर हमारे शहरों की ये हालत है। ये लगभग वैसे ही सवाल है कि मैं दिल्ली में रहते हुए अपने घर की हवा साफ कैसे रखूं। इसका क्या जवाब है? यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। लेकिन अमीर फैलाता भले ही ये प्रदूषण, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता। वो फैला लेगा प्रदूषण, पर वो अपने लिए जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फिल्टर होगा, एयर प्यूरिफायर, वो लगवा लेगा। गरीब प्रदूषण फैला भी लेगा और झेल भी लेगा, खा लेगा, पी लेगा, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि 100 को गरीब करके अमीर बने। अमीर होने का मतलब समझते हो क्या है? तुम्हें संख्या बल ही बढ़ाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ हर सर के पास एक वोट होता है। जब तक ये सरों की संख्या नहीं बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा। इंदौर शहर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहाँ पे हाल ही में अभी एक घटना हुई है जहाँ पे दूषित पानी पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें 5 महीने तक के बच्चे भी शामिल थे। ये विरोधाभास हमें क्यों दिखता है कि हमारी गति बढ़ती जा रही है, प्रगति बढ़ रही है, और दूसरी ओर हमारे शहरों की ये हालत है। अगर भारत का जीडीपी दुनिया में आज चौथे नंबर पर है तो उसका कारण जनसंख्या है। जीडीपी क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन। दो चीज़ों को गुणा कर दें आप तो जीडीपी आता है। पर कैपिटा ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय, और उसको आपने किससे गुणा कर दिया? ये कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, जनसंख्या। इन दोनों में जिसका ज़्यादा योगदान है हमारे जीडीपी में वो जनसंख्या है। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो दुनिया में अभी भी हमको मिडिल इनकम में भी नहीं ला कर रखती। हम मिडिल इनकम से भी अभी ज़रा नीचे हैं प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। पहली बात तो आम आदमी की आय कम है, जो कि छुप जाती है टोटल जीडीपी के आंकड़े के पीछे। गरीबी और प्रदूषण साथ साथ चलते हैं। कारण सीधा है, गरीब आदमी को अपनी रोजी रोटी से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो प्रदूषण करने को भी तैयार होता है और प्रदूषण पीने को भी तैयार होता है। गरीब आदमी प्रदूषण करने को जल्दी तैयार हो जाता है। यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। एक नाला बह रहा होगा नोएडा जैसे किसी शहर में, और नाले के बगल में वहाँ ठेला लगा होगा जो 20 रुपए की थाली दे रहा होगा या 20 रुपए के छोले कुलचे दे रहा होगा। और वहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ होंगी उनके बेचारे सब गरीब मजदूर जो 10,000 15,000 वहाँ पर कमा रहे हैं, वो आके वहीं पे खड़े होकर खा रहे होंगे। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, ये सब वहीं आके खा रहे होंगे। वो और क्या करेंगे? उनको पता है पीछे नाला बह रहा है और वो वहीं पे खड़े होकर खाएंगे और रोज़ खाते हैं वहाँ पर। गरीब आदमी प्रदूषण झेल जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं हो, क्या करे? आई बात समझ में? तो इन दो मुद्दों को मिलाया मत करो। एक मुद्दे में हमारा अभिमान बढ़ता है कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, पर भाई देखो, राष्ट्र के पास पैसे नहीं होते क्योंकि राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है। अमीर या गरीब वास्तव में इंसान होता है। तो इंसान के तल पर, व्यक्ति के तल पर आकर बात करनी चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। टोटल जीडीपी तो बहुत मिसलीडिंग, बहुत भ्रामक आंकड़ा होता है। पर कैपिटा देखना होता है, वहां होती है असली गड़बड़। आ रही बात समझ में? इतने लोग हो जाएंगे, कैसे उनको गरिमा की जिंदगी मिल सकती है? कैसे? पृथ्वी पर साफ पानी इतने लोगों के लिए है ही नहीं। तो जितने लोगों के लिए है और जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी सबको नियमानुसार गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, ये गणित का नियम है। पृथ्वी पर इतने संसाधन ही नहीं है। 100 ही लोगों के लिए पानी है, खड़े हो गए 500 पीने के लिए। पानी कहाँ से लाएं? पानी कहाँ से? मार्स से लाओगे? कहाँ से लाओगे? पानी कहाँ से लाओगे? जगह भी नहीं है। बड़े शहरों में जाकर देखो वहां लोग कैसे रह रहे हैं। जगह भी नहीं है पृथ्वी पर इतनी। और जगह अगर चाहिए तो जंगल काटो, और अगर जगह चाहिए तो एकदम छोटे छोटे कमरों वाली इमारतें बनाओ, उसमें लोगों को अपार्टमेंट दे दो। खाना भी नहीं है। इतने लोग पैदा करोगे, उनके लिए खाना कहाँ से आएगा? खाना तो जमीन ही पैदा करेगी ना, और जमीन सीमित है।
और जमीन अगर चाहिए तो जंगल काटो। तो अब समझ रहे हो कि प्रकृति के विनाश का भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या ही है, और प्रदूषण और प्रकृति का विनाश साथ साथ चलते हैं। हम जितने हो गए हैं पृथ्वी पर, होमोसेपियंस, पृथ्वी इतने झेल ही नहीं सकती, बात खत्म। एक सीधा सा तथ्य है, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते भाई? जिस जगह पर 5 लोगों को होना चाहिए था वहां 50 बैठे हुए हैं। अब गंदगी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? कोई भी जगह जो आप कहते हो ना कितनी सुंदर है, कितनी साफ है, ओ माय गॉड, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ लोग नहीं है। यहाँ आप गोवा आए हो, यहाँ की आबादी बहुत कम है, जानते हो कुल इतनी आबादी है? गोवा की आबादी इतनी कम है कि जितनी आबादी है उतने हर साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं, इतनी कम आबादी है। तो इसलिए सुंदर है गोवा। नहीं तो दिल्ली भी प्राकृतिक था कभी। आपको क्या लग रहा है, जब इंसान नहीं था तो दिल्ली कैसा था, या इंदौर कैसा था? बहुत खूबसूरत था। हर जगह पृथ्वी पर एक पर्यटन स्थल है। पृथ्वी पर कोई जगह ऐसी नहीं है जो खूबसूरत ना हो, हर जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, बशर्ते वहाँ इंसान ना हो। आज भी आप जिन जगहों पर शहरों से भागकर जाते हो वही जगह होती हैं जहाँ इंसान नहीं होता। और कौन सा होता है टूरिज्म? इंसान ना हो। आपके पास पैसा बहुत आ जाता है तो आप जानते हो अपने लिए क्या खरीदते हो? स्पेस। स्पेस माने क्या? वहाँ मैं हूँ और इंसान नहीं है। कुल मिलाकर आप पैसा भी इसीलिए कमाते हो ताकि आप रहो, जनसंख्या ना रहे। और गरीब को सजा ये मिलती है कि उसे जनसंख्या झेलनी पड़ती है, स्लम झेलना पड़ेगा। ये गरीबी की सजा है कि तुम जहाँ रहोगे वहीं 4 और खड़े होंगे, और वो 4 खड़े होते हैं वो सिर्फ आपके शरीर के आसपास नहीं होते, वो आपके मन में प्रवेश कर जाते हैं। ये और बड़ी सजा है यदि बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो, क्योंकि ये बहुत सीधी बात हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई देगी। न मेरे पास पैसे न तेरे पास पैसे, हम दोनों मिलकर बच्चे पैदा कर रहे हैं, पलेंगे कैसे? इतनी सीधी बात हो जाएगी। इसमें बहुत बुद्धि चाहिए क्या सोचने के लिए? बहुत सीधी सी बात है। पर बुद्धि तार्किक नहीं रह जाती लोकधर्म के प्रभाव में। अब हो जाता है कि मैं भी नाकारा, तू भी गरीब, पर बच्चा पैदा कर ले, ऊपर वाले ने भेजे, ऊपर वाला ही पालेगा। प्रकट तथ्य है कि हम इतने गरीब हैं कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, पर लोकधर्म की आड़ में, संस्कृति की आड़ में, नहीं नहीं बेटा आप पैदा कर दो, हम पाल देंगे। पर आप तो बुढ़े हो और आपको 2 हार्ट अटैक आ चुका है और आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब कुछ है, आप 1.5 साल में मर जाओगे, आप कैसे पालोगे? झूठ क्यों बोला? पहले तो माफी मांगो, या गारंटी करो, लिख के दो कि तुम कम से कम अभी 20 साल जियोगे। बुढ़ऊ मरने को तैयार हैं पर कह रहे हैं नहीं बेटा आप पैदा कर दो, पाल हम देंगे। तुम ना तो हमें पाल पाए ना खुद को पाल पाए, अब तुम ये तीसरी पीढ़ी को पालोगे। ये चीजें कर देती हैं बुद्धि को भ्रष्ट। नहीं तो गरीबी खुद ही जनसंख्या पर रोक लगा दे। फिर उल्टा क्या चलता है, गरीबी रोक इसलिए नहीं लगाती क्योंकि जो जितना गरीब होता है वो आमतौर पर उतना अशिक्षित भी होता है, और जो जितना अशिक्षित होता है वो लोकधर्म के चंगुल में उतनी जल्दी फंसता है। जहां अशिक्षा जितनी ज्यादा होती है वहां लोकधर्म की जड़ें उतनी गहरी होती हैं। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। दुनिया भर में आबादी जहां कम हो रही है वो किसकी हो रही है? शिक्षित मध्यम वर्ग की कम हो रही है। जो अशिक्षित लोग हैं उनकी बढ़ती जा रही है, और जो अमीर लोग हैं ये उनका भी पसंदीदा शगल है, और पैदा करेंगे। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एक्टर्स, प्लेयर्स, इनके खूब बच्चे होते हैं और कई कई बीवियां होती हैं, क्योंकि वी कैन अफोर्ड इट। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन इनका चोली दामन का साथ है। इंसान को हटा दो तो प्रकृति गंदी हो ही नहीं सकती। प्रकृति में गंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई गंदा जंगल बताओ, बताओ, वहां सब इतने सारे पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, मलमूत्र नहीं करते क्या? करते हैं ना। पर गंदा जंगल बताओ। प्रकृति को पता है हर चीज की कैसे रिसाइकलिंग करनी है, कैसे एब्जॉर्प्शन करना है, रीयूज करना है। जो चीजें हमारे लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती हैं वो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, वो प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। कोई गंदा जंगल देखा है आज तक? पर वहां भी तो वो सब जानवर लोग हैं जो हग रहे हैं, तो गंदा क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों दिखा रहे हो कि ये देखो ये कितना प्यारा अनछुआ जंगल है? क्योंकि प्रकृति को सफाई रखनी आती है, इंसान को नहीं आती। क्योंकि इंसान इकलौता है जिसके पास क्या है? अहंकार। और अहंकार माने गंदगी। वो जो भीतर की गंदगी होती है ना, वो बाहर प्रदूषण के रूप में दिखाई देती है। मनुष्य के भीतर की ही गंदगी बाहर प्रदूषण के रूप में दिखाई देती है। भगवत गीता में कृष्ण जिस धुएं की बात करते हैं ना, कि भीतर तो बोध रूपी प्रकाश है ही, पर उस पर अहंकार रूपी धुआं छाया रहता है। वही भीतरी धुआं बाहर स्मॉग के रूप में दिखाई देता है। वह भीतर जो कामना की, द्वेष की, ईर्ष्या की, वासना की आग जल रही है ना, वही बाहर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई देती है। इंसान की मौजूदगी ही गंदगी है।
और जितने ज्यादा इंसान फिर उतनी ज्यादा गंदगी। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो, कुल इतना सा खेल है। ये कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक या टेक चैलेंज है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत साधारण सी गैस, उसको आप एमिट कर रहे हो, उसको रोकना है, बस इतना है, इतना है। ये कोई बहुत बड़ा टेक चैलेंज है ना। लोगों तक बात पहुंचाओ।